गीतों को गाते हुए अपने बेहतरीन आराधना को आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को अर्पण करें। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। कई बार जितना गाना ये आसान है, उतना ही मुश्किल कई परिस्थितियां हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर के जाने बगैर हमारे हालेलुया एक बाल का एक स्ट्रैंड भी नीचे नहीं गिरता है।
हालेलुया यदि ऐसा है तो हमें समझ में आए ना आए, हालेलुया आज सुबह के प्रभुवार के इस दिन में हालेलुया परमेश्वर के हाथों में अपने आप को एक और बार सौंपे। आदर और महिमा होती तू ही हमारा खुदा, हर हाल में पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मिलके हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हर हाल में हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, सिर्फ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ताली बजाकर हालेलुया हम उस परमेश्वर की महिमा करें जो इमैनुअल है, जो हर हाल में मेरे साथ है, मेरे धूप में मेरे छांव में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया विश्वास है तो जोर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया रबा सथला रबा शकरा बाला बरबा। हालेलुया भजनकार जैसा कहता है, हालेलुया ईश्वरों का परमेश्वर है वो, हालेलुया दया और कृपा से भरा हुआ है। हालेलुया मिलकर इस गीत को गाएंगे, हम गाएंगे उसकी स्तुति। हालेलुया ताली बजाते हुए आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, ताली बजा के गाएं। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ, ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ, इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार, इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारण। मिलके ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ, ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ, ईश्वर
खड़े होकर प्रभु की आराधना करें। दया और कृपा से भरा हुआ इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। मिलके प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। एक और बार प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधीले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधीले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता और टूटे हुए दिल की दूर करता जोर। बुझते हुए दीप को देता और टूटे हुए दिल की दूर करता जोर। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वरों का परमेश्वर दया और कृपा से भरा हुआ ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। गाऊंगा मैं स्तुति तेरी जीवन भर, स्तुति तेरी गाऊंगा मैं तेरी स्तुति जीवन भर, तेरी स्तुति। ऊंची आवाज में गाऊंगा मैं तेरी स्तुति जीवन भर, तेरी स्तुति। तेरे सब उपकारों के लिए करूंगा मैं स्तुति तेरी। तेरे सब उपकारों के लिए करूंगा मैं स्तुति तेरी। ओ धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद। Choose to thank you, Lord.
दिन में, हर पल में तेरी स्तुति, सारा आदर मान तुझे देकर करूँगा मैं स्तुति तेरी, सारा आदर मान तुझे देकर करूँगा मैं स्तुति तेरी। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धूप में भी छाव में भी हालेलुया।
हालेलुया। रिखा थनामा साथ रे, ढलान में भी चढ़ाई में भी हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हालेलुया। रिबाना साथ रे ले रे बे हालेलुया। रबा शकमान रगे दे रे बे। मेरे टूटे हुए स्थानों में हालेलुया, मेरे पीछे मेरे पास आने वाला मेरा परमेश्वर हालेलुया, वही इमैनुअल है हालेलुया, वही परमेश्वर है हालेलुया। ओ रबा सखना रबा ध्यान दे रे रिखबा रिखालबा। मरियम मगदलिनी जब कब्र के बाहर खड़े होकर रो रही थी, वहां पे और कोई नहीं, पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह उसके पीछे आए हालेलुया। ओ यूहन्ना 21 में हालेलुया, पतरस गलत जगह पे खड़ा था तो भी यीशु मसीह वहां पर भी आए हालेलुया। रमाना से इमाउस में लूका 24 में हालेलुया, प्रभु के शिष्य लोग चल के जा रहे थे, व्याकुल था मन हालेलुया। यीशु मसीह उनके बीच में चलने लगे हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो हालेलुया, तूफान में यीशु मसीह हमारी पनाह है हालेलुया, हमारी उम्मीद प्रभु और उनका वचन है। चाहे कितना भी कठोर अवस्थाएं जिंदगी में आए हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का सत्य, वचन का सत्य बदलेगा नहीं, हमें समझ में आए ना आए हालेलुया। हरे खबरबा एक गहरे रिश्ते की ओर अपने जीवनों को हम सौंपते चले आराधना के फल, कुछ मिले या ना मिले हालेलुया, यही परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, मैं इसी परमेश्वर का आराधना करूंगा और वही मेरे तूफानों में मेरा पनाह होगा हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर हालेलुया, और हम टूटे दिल का यीशु राजा मेरा। हर तूफान में तू पनाह साथी रे, तू हमरा ही मेरा। और हम टूटे
आवाज में गाएं। तूफान में तू बना, तू हमराही मेरा, पर हम टूटे दिल का यीशु राजा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार कलीसिया अपने हाथों को उठाकर, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आप गाएं। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। विश्वास से ऐलान करेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम। बहुत मुश्किल है प्रभु, कई बार प्रभु जी तू अनुग्रह दे, तू हमें बताए प्रभु, तुम्हारे हाथों को जोर से थाम ले परमेश्वर। रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम। आराधना करें प्रभु को। हम हाथ उठाकर गाएंगे, ओ रवा शांति रवा, धीरवा शांति रवा, चुरवा रवा शांति बेले 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 बेले, धीरवा शांति बेले बेले शांति बेले, धीरवा हाना सिकिरे बेले बेले, Jesus, Shama mama marana sikiri diri diri diri. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। मिलकर प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की मेज में हाथ बढ़ाने जा रहे हैं। कलीसिया को दी गई एक महत्वपूर्ण सेवकाई है परमेश्वर की मेज। ये मेज इस बात को बता रही है कि हमारा यीशु अभी वापस नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने इस मेज को स्थापित किया और कलीसिया को दिया और कहा, मेरी यादगारी के लिए यह किया करो। डू इट फॉर माई रिमेम्बरेंस। उस फसह की रात अपने चेलों के साथ में रोटी लिए धन्यवाद दिया, कटोरा लिया धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया। और उसके बाद वो एक बात बोल के गया, अब मैं अगली बार जब मैं इस कटोरे में हाथ बढ़ाऊंगा तब तुम पृथ्वी पर नहीं लेकिन मध्य आकाश में मेरे साथ में रहोगे। ये कैसी विधि है that has been given to the church, जो कलीसिया को दी गई है। इसका उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो अपने आप को दे दिया, उन बातों को हम स्मरण करें और हर बार जब इस मेज में हम हाथ बढ़ाते हैं हम अपने आप को परखें, क्या प्रभु तेरे आगमन के लिए मैं तैयार हो रहा हूं कि नहीं? Am I preparing myself? क्या मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि तेरे आगमन के समय जब तू आएगा, क्या उस समय इस मेज में मैं हाथ बढ़ा पाऊंगा या नहीं बढ़ा पाऊंगा? हालेलुया। फिर मसीही जीवन में अति महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात को जानें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम किसके पीछे चल रहे हैं? किसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और किसने हमसे कहा इन पद चिन्हों को
तुम्हें अनुसरण करना है, इन पद चिन्हों पर तुम्हें चलना है। एक रेल की गाड़ी या रेल इंजन या ट्रेन, उसको चलने के लिए पटरी होती है, ट्रैक दिया जाता है ना। रेलगाड़ी को चलने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रैक दिया जाता है, पटरी दी जाती है। अगर रेलगाड़ी मंजिल पर पहुंचना है तो उसको कहां पर ही चलना पड़ेगा? पटरी पर ही चलना पड़ेगा। पटरी पर चलेगी तो ही रेलगाड़ी कहां पहुंच पाएगी? मंजिल पर पहुंच पाएगी। ठीक इसी प्रकार से हर एक मसीही के जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी एक अलगाई का जीवन होना चाहिए, ए सेपरेटेड लाइफस्टाइल, एक अलगाई की जीवन शैली मेरी और आपकी होनी चाहिए, ताकि हम उस मंजिल पर पहुंच सके जिस मंजिल पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। एक अलगाई का जीवन। आज हम मिलकर वचन में से कुछ पदभागों को पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए कि एक अलगाई का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ए सेपरेटेड लाइफस्टाइल, एक अलगाई का जीवन, उसको अगर सीधे सरल भाषा में समझने का प्रयास यदि हम करें तो उसको मैं इस प्रकार से परिभाषित करना चाहूंगा, भीड़ में से एक अलग पहचान। भीड़ में से एक अलग पहचान। जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम कार्य करते हैं, जहां भी हम पढ़ाई करते हैं, वहां पर अन्य लोगों की जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में क्या होना चाहिए? एक सेपरेशन होना चाहिए, एक अलगाव होना चाहिए, एक अलगाव होना चाहिए। कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके बाद सीधे हम परमेश्वर की मेज में जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में कहा, यह एक सेवकाई है जो हमें प्रोत्साहित करनी चाहिए कि हमें एक अलगाई का जीवन बिताना है। हमारी मंजिल कुछ और है, हमारा राह कुछ और है, और उसमें हमें आगे बढ़ना है। पिंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, और पतरस आत्मा में भरकर जब 11 के साथ में खड़ा हुआ और वहां पर उसने एक संदेश दिया, और वो संदेश कलीसिया के, हम कह सकते हैं कि मूल सिद्धांतों को समाविष्ट करने वाला एक संदेश बन गया, जो इस बात को बताता है कि यदि मैं और आप एक कलीसिया में हैं, इफ यू आर इन ए चर्च, यदि हम कलीसिया में हैं, तो क्या क्या बातें हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। ये सारी बातें संक्षिप्त रीति से उस पहले संदेश में जो पतरस ने आत्मा में परिपूर्ण होकर जब कहा था, उस संदेश के अंदर वो बातों को हम देख पाते हैं। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय के अंदर आप उन बातों को पढ़ पाते हैं। मैं आज उस संदेश के विस्तार से मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगा, न पढ़ना चाहूँगा, लेकिन एक आयत बोलकर जो विषय मैंने चुना है उस विषय की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय आप निकालिए, एक्ट्स चैप्टर 2। चालीसवां पद, 2 का 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। दूसरे शब्दों में, आसपास का जो माहौल है वो माहौल फिसलन भरा है। उस माहौल में पूरी संभावना है कि हम फंस जाए, हम उलझ जाए,
हमें अपने आप को क्या करना है? उससे बचाना है। इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना है। वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को बचाना है। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं, जब हमारे मन में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए संसार में आए, मेरे लिए आपने क्रूस की मृत्यु को सहन किया, मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, मेरा ये जो जीवन है मैं आपको देता हूं, आप ही मेरे प्रभु है, आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे स्वामी है। जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, हम उद्धार के अनुभव में आते हैं। कौन सा अनुभव में आते हैं हम? उद्धार। जोर से बोलिए, उद्धार का अनुभव। उद्धार का अनुभव। उद्धार पाने के बाद में अगला कदम होता है, हम जल का बपतिस्मा लेते हैं, जहां पर हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरा पुराना मनुष्य जो पाप के अधीनता में था, वो मनुष्य मर गया, वो गाड़ा गया, और जब हम पानी से बाहर निकल रहे हैं, हम नए जीवन की इसी चाल चलने के लिए एक नई सामर्थ्य के साथ में हम वहां से चलते हैं, बाहर निकलते हैं। सो पहला उद्धार का अनुभव, दूसरा जल का बपतिस्मा, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अन्य भाषा में क्या हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, प्रभु की आराधना कर पाते हैं? हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं अन्य भाषा में प्रभु की आराधना कर पा रहा हूं या नहीं? जैसे उद्धार का अनुभव अनिवार्य है, जैसे जल का बपतिस्मा अनिवार्य है, वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी अनिवार्य है। उद्धार आपके अंगीकार के द्वारा मिल जाता है। जल का बपतिस्मा कलीसिया के अंदर प्रभु के दास लोग आपको प्रदान करते हैं। आपके जीवन शैली को देखकर, कई बातों को देखकर परखने के बाद में वो देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा व्यक्ति नहीं देता, स्वर्ग स्वयं प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? उद्धार हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, हमारा व्यक्तिगत एक प्रतिक्रिया है। जल का बपतिस्मा कलीसिया के अंदर प्रभु के दास लोग आपको देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वयं परमेश्वर आपको प्रदान करता है। हालेलुया। ये तीनों प्रक्रिया में उद्धार एक वन टाइम एक्सपीरियंस है, एक बार का अनुभव है। जल का बपतिस्मा एक बार का अनुभव है, लेकिन जहां तक बात पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की होती है, हम केवल वहां पर आरंभ करते हैं, उसका अंत नहीं है। हालेलुया। नर्सरी क्लास में बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाता है, ABCD। उसको भी नहीं मालूम कि उसे ABCD क्यों सिखाया जा रहा है। बच्चा रट रहा है, ABCD EFG सब बोल रहा है, उसे भी नहीं मालूम कि वो ABCD क्यों सिखाया जा रहा है। उसे ABCD जिंदगी भर ABCD बोलने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है। उन लेटर्स का इस्तेमाल करके उसे शब्द बनाना सीखना है, शब्द से सेंटेंस बनाना सीखना है, उन सेंटेंस के द्वारा अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाना सीखना है। वो जिंदगी में जो कुछ भी करेगा उसका आधार क्या होता है? वो जो अल्फाबेट्स, जो अक्षर वो सीखता है। लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है, वहां से हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको कुछ बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उद्धार का अनुभव वन टाइम एक्सपीरियंस जो हमारे जीवन के अंदर होता है। बपतिस्मा जल का हम एक बार लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक निरंतर अनुभव होना चाहिए, जहां पर पवित्र आत्मा हमें सिखाता जाए। केवल अल्फाबेट बोलने वाले नहीं, लेकिन उन अल्फाबेट से वर्ड पे जाने के लिए, वर्ड से सेंटेंस में जाने के लिए, और वहां से आत्मा में अद्भुत पराक्रम की बातों में जाने के लिए, वरदानों में जाने के लिए, आत्मिक गहराइयों के अंदर पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है? हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इन सबके लिए यह जरूरी है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? अलगाई की जीवन शैली होनी चाहिए। कौन सी जीवन शैली होनी चाहिए? अलगाई की जीवन शैली होनी चाहिए।
बाइबल में हम नूह के बारे में जानते हैं। नूह ने एक जहाज बनाया। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा। क्या उसने प्रचार किया होगा? क्या उसने बोला होगा? एक ही संदेश उसके पास कहने के लिए, फ्लड इज गोइंग टू कम, जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर पृथ्वी का नाश करने वाला है, बचना है तो कहां आ जाओ, बचना है तो कहां आ जाओ, नाव के अंदर आ जाओ। आप जस्ट सोचिए, 120 साल तक एक ही सरमन, एक ही संदेश। आपको ब्रेकफास्ट में भी रोटी और दाल, दोपहर को भी रोटी और दाल, शाम को भी रोटी और दाल, 3 टाइम आपने एक ही दिन रोटी दाल खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? हमको पसंद नहीं आएगा। वी नीड वैराइटीज, हमें वैराइटीज चाहिए। हम क्या चाहते हैं? चेंजेस चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूं, कुछ बातें हैं वचन में जो बदलती नहीं है, जो बदलती नहीं है। That can't change। वो बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की गहराइयों में हमें बढ़ना है, तो हमें अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। हमें अपने आप को अन्य बातों से दूर करना पड़ेगा। इट्स अ चॉइस। ये एक चुनाव है, ये एक चुनाव है। आप चाहिए तो अलग रख सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु चलाएगा। लेकिन जब जल प्रलय आया, उस नाव के अंदर हर व्यक्ति नहीं चढ़ पाया, हर व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। जिसको प्रभु को चढ़ाना था उसको प्रभु ने चढ़ा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया। शायद नूह ने बंद किया होता तो नूह वापस खोल देता, लेकिन परमेश्वर ने बंद कर दिया। इसके बाद में नूह खोल नहीं पाया, खोल नहीं पाया। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे मेरी बात को? इन दिनों में से किसी एक दिन तुरही की आवाज फूकी जा रही। प्रभु का आगमन निकट है प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है। 2000 साल से कलीसिया का एक ही संदेश है, मन फिराओ, प्रभु की करीबी में आ जाओ, अन्य बातों से ध्यान को हटाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। अपने आप को तैयार करो, अपनी कुप्पी में तेल भर लो, क्योंकि अंत का समय बड़ा विकट समय होने जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग विश्वास में कमजोर होने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग गाड़ी निद्रा में जाने जा रहे हैं। वो आने से पहले हमारी कुप्पी में तेल को भरना है। वर्तमान परिस्थितियां उस बात को हमें बता रही है, द टाइम इज नियर, समय निकट है, हमारी कुप्पियों में तेल होना चाहिए। कलीसिया से आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है प्रियो। हमें वो सहायक चाहिए जो यीशु ने हमारे लिए भेजा है। वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा। जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चलेंगे, वो हमें संसार की बुराइयों से हमारे मुंह को मोड़कर, हमारे ध्यान को हटाकर पवित्रता की ओर वो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। जीसस, हमें चूकना नहीं, हमें चूकना नहीं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय निकाले, उसका 1 और 2 वो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये एक बुलाहट है जो हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर दे रहा है। A life that is on the path of transformation, एक ऐसा जीवन जो रूपांतरण के मार्ग में है, जो बदलाव के मार्ग में है। इट्स मेड इट, यहां पे बहुत ही स्पष्ट लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। पतरस ने कहा टेढ़ी जाति के लोगों से अपने आप को बचा के रखो। हम अपने आप से सवाल उठाएं, इज द डिफरेंस इन आवर लाइफ? क्या वो डिफरेंस हमारे जीवन में आ रहा है? क्या हम प्रभु से हम मांग रहे हैं, प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मेरा जीवन संसार के सदृश न बने, संसार के सदृश न बने। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, पवित्र आत्मा हमारी आंखों को इंद्रों में खोलने पाए, ताकि हम समझ जाए कि परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है, प्रभु के दिल की धड़कन क्या है। 2023 में इस 11वें महीने में जब संसार एक के बाद एक आपदाओं के दौर से गुजर रहा है, परमेश्वर का आत्मा एक ही संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, मेरा आगमन निकट है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय आ चुका है, अपने आप को उपलब्ध करने का समय आ चुका है, अपने आप को प्रिपेयर करने का समय आ चुका है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम पहले से टिकट लेते हैं, चाहे आप रेलगाड़ी से जाओ, चाहे आप हवाई जहाज से जाओ या बस से जाओ, व्हाटएवर इट इज, आप पहले से तारीख तय करते हैं, आप पहले से टिकट लेते हैं। जैसे जैसे वो तारीख पास आती है, हम क्या आरंभ करते हैं? हम तैयारी आरंभ करते हैं, हम कपड़ा समेटना आरंभ करते हैं, हम बैग जमाना आरंभ करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि डेट आ रहा है, तारीख आने वाली है। और हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपका रेलगाड़ी का टाइम 6 बजे का है, तो हम कितनी बजे जाके बैठ जाते हैं स्टेशन पे? क्यों हम बैठते हैं? क्यों हम 5 बजे जाके बैठते हैं? वो ट्रेन छूट जाए तो कोई बात नहीं, अगली ट्रेन है, हमें मालूम है, लेकिन हमारा रिजर्वेशन उस ट्रेन में है, हमारा रिजर्वेशन उस ट्रेन में है। आप एयरपोर्ट में 2 घंटा 3 घंटा पहले जाते, क्यों? क्योंकि आपको चेक इन करवाना है, आप अंदर नहीं जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन अपने जीवन यात्रा के बारे में, जिसका अंत कब होगा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। When will be the last moment of our life in this planet? हमें नहीं मालूम हमारे जीवन का आखिरी क्षण कौन सा होगा। फिर सेकंड चांस नहीं है। संसार की रेलगाड़ी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली रेलगाड़ी मिल जाएगी। फ्लाइट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पैसों का नुकसान होगा, पर अगली गाड़ी में आप बैठ सकते हैं। लेकिन जीवन की गाड़ी के अंदर यदि हम चूक गए, इफ वी हैव मिस्ड, हम चूक गए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दया करता है। ये सब कब तक होता है? जब हम जिंदा है, जब हम जिंदा है। लेकिन एक बार इस संसार का हमारा जीवन समाप्त हो गया या प्रभु का आगमन हो गया, फिर अनुग्रह नहीं है, फिर दया नहीं है, फिर वहां पर न्याय होगा, वहां पर न्याय होगा। 120 साल तक नूह के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत करता रहा कि सुधरो, लेकिन 120 साल की नूह की सेवकाई, हमारी भाषा में हम कहेंगे हिज मिनिस्ट्री वाज टोटली फेलियर। उसकी सेवकाई कैसे रही? फेलियर हुई, क्योंकि भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई। नाव में चढ़ने वाला कोई नहीं था, केवल उसका परिवार।
हमारी दृष्टि में उसकी मिनिस्ट्री फेलियर हुई, लेकिन स्वर्ग कहेगा तेरी सेवकाई फेल नहीं हुई, तूने बिना समझौता किए उस संदेश को बोला जो मैंने तुझे दिया था। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों दासियों, आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, बगैर समझौता किए जो संदेश प्रभु ने हमें दिया है उस संदेश को कहना हमारी जिम्मेदारी है। भीड़ जुटाने के लिए संदेश के साथ में समझौता ना कीजिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाज के अंदर किसको घुसाना है, कौन दरवाजा बंद करेगा, वो परमेश्वर निर्धारित करता है, वो मेरे हाथ की बात नहीं है। सो यहां पे रोमियो 12वें अध्याय में हम देखते हैं लाइफ दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, एक ऐसा जीवन जो रूपांतरित होना है। और बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहा है, इस संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। कौन कौन सी बातें हैं जहां पर हम संसार के सदृश बन सकते हैं, या कौन कौन सी बातें हैं जहां पर हम संसार के लोगों से हमें अपने आप को अलग करना है। बाइबल के अंदर बहुत सारी जगहों में आप उन बातों को देख सकते हैं, लेकिन मैं उन बातों को न जानना चाहूंगा। एक आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:14, 15 और 16। वह लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। क्या लिखा है वहां? आज्ञाकारी बालकों के समान। कौन से बालकों के समान? आज्ञाकारी। जोर से बोलिए आज्ञाकारी, और जोर से बोलिए आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय, जब हमको मालूम नहीं था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हमारे हाथ में वचन नहीं था, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के क्या नहीं बनना है? सदृश्य ना बनना। इसका अर्थ यह है हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं। क्या है हमारे अंदर? अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब इच्छाएं, डिजायर्स कहां पड़ी हुई है? हमारे अंदर पड़ी है। लेकिन यहां पर प्रभु का आत्मा कहता है, जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे, अज्ञानता के समय थे, तब जो तुम्हारी अभिलाषाएं थी, अब उन अभिलाषाओं के पूर्तिकरण के लिए तुमको नहीं दौड़ना है। आप समझ रहे मेरी बात? क्या लिखा है वहां? वापस पढ़िए उस पद को। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की कौन सी अभिलाषा है? जोर से बोले, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनना है। देखिए ये पद, इसके अंदर एक कुंजी छिपी हुई है। आज हो क्या रहा है कलीसिया के अंदर? हम प्रभु में तो आ गए, हम कलीसिया में आ भी गए, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम हमारी पुरानी अभिलाषाओं के पूर्तिकरण के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ओल्ड डिजायर्स। जब हम अज्ञानता में थे, हमारी अभिलाषाएं क्या थी? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारी इच्छाएं क्या थी? हमारा डिजायर्स क्या था? हमारे लाइफ का गोल क्या था? हम कलीसिया में आ गए, हम प्रभु में आ गए, लेकिन सवाल अपने आप से पूछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु में आने के बाद भी हम जो पुरानी अभिलाषाएं जो पड़ी हुई है, उनके पूर्तिकरण के लिए हम उपवास और प्रार्थना और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं? आज बड़े दुख के साथ मैं बताऊं, अधिकांश लोग, विश्वासियों की बात तो छोड़ो, सेवक लोग तक यहां पर फंस गए। उनको नहीं मालूम पड़ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौड़ किस चीज के लिए है? अगर मेरी दौड़ नंबर 1 की है तो मैं पुरानी अभिलाषाओं में चल रहा हूं। अगर मेरी दौड़ सबको खुश करने की है तो मैं पुरानी अभिलाषाओं में चल रहा हूं। अगर मेरी दौड़ मेरी स्वार्थी अभिलाषाओं को पूर्तिकरण के लिए है तो मैं पुरानी अभिलाषाओं में जी रहा हूं।
अगर मेरी दौड़ अन्य व्यक्ति को कुछ भी करके खत्म करके मुझे आगे बढ़ने की है, तो मैं कौन सी अभिलाषा में चल रहा हूं? कौन सी अभिलाषा में चल रहा हूं? पुरानी अभिलाषा। वचन स्पष्ट है, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश हमको क्या नहीं बनना है? हमको बनना नहीं। इसका अर्थ यह है, जब हम उद्धार पाते हैं, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा हम में आया, हमारी अभिलाषाएं बदल जाती है। आप समझ रहे हैं? Our desires needs to change। हमारी अभिलाषाएं बदलनी है। आम का पेड़ है, आपको आम के पेड़ के अंदर जोड़ दिया गया। पहले आप संतरे थे, लेकिन अब आप आम के पेड़ में जोड़े गए। अब आपका डिजायर क्या होना है? आप में से क्या उगना है? आम उगना है, क्योंकि आपको किसमें कनेक्ट किया गया है? आम के पेड़ के अंदर आपको जोड़ दिया गया है। आपको मान लीजिए केले के साथ में जोड़ दिया गया, तब आपका डिजायर क्या होगा? केला होना है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सरल है। यहां पे लिखा है कि अपने अज्ञानता के समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। 15वां पद, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, जोर से बोलिए, पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, बोलिए सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो ये बुलाहट किसके लिए? हम में से हर एक के लिए है। आज जब इस मेज के अंदर हम हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, क्या इन वचनों के आधार पर मैं जीवन यात्रा में आगे बढ़ पा रहा हूं? शायद आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो पवित्र नहीं हूं सर, मुझसे गड़बड़ियां हो रही है, मैं गलत बातें कर बैठता हूं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए आपसे गलती हुई, लेकिन गलती होने के बाद में क्या आपके अंदर कोई बात है जो आपको चुभन दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि मुझसे गलती हुई? क्या आपको लग रहा है कि मैं गलत था? यदि वो एहसास मेरे और आपके अंदर हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी समय है, अभी समय है, तू अंगीकार कर ले, तो मुझसे क्षमा मांग ले, मैं तुझे पवित्र करने के लिए मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। देखिए, संसार में समस्या है, चुनौती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि पवित्रता में, अलगाई में मेरी और आपकी सहायता करे, मेरी और आपकी मदद करे। प्रियो, अब इस मेज में हाथ बढ़ाने जा रहे हैं। यहां पर रोटी है, यहां पर दाखरस है। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया और बोला, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के बाद में उसने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और अपने चेलों से कहा, ये नए नियम में एक वाचा है जो मेरे लहू में मैंने तुम्हारे साथ में इस वाचा को बांधा है। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। ये रोटी और ये दाखरस, इनके पदार्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। ध्यान से सुनना, इनके पदार्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा। हम यहां पे प्रार्थना करते, ये रोटी मांस नहीं बन रही, या ये जो दाखरस है वो लहू नहीं बन रहा। ये रोटी है, ये दाखरस है, लेकिन हम स्मरण कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं यीशु मसीह का शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए बहाया गया। और वो कह रहा है, एक अलगाई का जीवन, एक पवित्रता का जीवन क्या तुम बिताने के लिए तैयार है? यह मेज हर व्यक्ति के लिए खुली नहीं है प्रियो। इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीवन। ये उनके लिए खुली है जो एक निर्णय को लेना चाहते हैं, जो कहेंगे, प्रभु मैंने उद्धार पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, अब मैं पवित्रता के मार्ग में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।
पवित्रता के राजमार्ग के अंदर मैं कदमों को बढ़ाना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए यह मेज खुली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गलत चीजों से मैं अपने आप को दूर रखना है। गुटखा, पान मसाला, ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उसका सेवन हमें नहीं करना है। शराब या ऐसी नशे की बातें जो हमारे जीवन को नशे में ले जाती है, उसका सेवन हमें नहीं करना है। किसी प्रकार का धूम्रपान हमको नहीं करना है। ये तो बाहर दिखने वाली बात है, लेकिन आपके मन के अंदर ईर्ष्या नहीं करना है, जलन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, पड़ोसी की बुराई नहीं करना है। ये सारा एक पैकेज है जो पवित्रता के अंदर आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहली बात तो हमें दिखाई देती है, लेकिन दूसरी बात हमारे अंदर है, अंदर है। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। बाकी चीज तो सबको मालूम है, लेकिन ये जो बातें हैं वो हमको ही मालूम है। हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना है। प्रभु का आत्मा कह रहा है अपने आप को जांचो, प्रभु से क्षमा मांगना है। आइए एक क्षण हम प्रार्थना में जाएं। हम सीधे परमेश्वर की मेज में अपने हाथों को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग घुटनों के बल बैठ सकते, एक क्षण घुटनों के बल बैठिए। 1-2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में सीधे हम प्रभु की मेज में जाएंगे। पापा आगे आएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस रोटी और दाखरस को प्रभु के हाथों में सौंप के प्रार्थना करेंगे। गीत में हमारी गवाही करने के लिए मैं चाहूँगा अनूप और जयकोंगल आगे आएंगे और गीत में हमारी गवाही करेंगे। हम मिलकर आज इस मेज की सेवकाई के अंदर हम भाग लेने जा रहे हैं। ना है वचन के अनुसार आज प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए हम तैयार होकर के आए हुए हैं। मनुष्य अपने आप को जांच कर इसमें से भाग होना परमेश्वर की वचन के अनुसार जांचना, अपने आप को जांचना, स्वयं जांचना, दूसरों को जांचना नहीं, अपने आप को जांचना। क्या मैं इस मेज में भाग लेने के लिए योग्य है या नहीं है? मेरा जीवन में ऐसे कोई बुराई है? आज पश्चाताप करे, वचन के अनुसार उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर पवित्र राय की बताता है, वे इसमें से भाग हो सकता है। वचन के अनुसार उद्धार पाना, बपतिस्मा लाना और वचन के अनुसार पवित्र राय से जन्म विधाना, कोई इसमें भाग लेना, अन्यथा दूसरा कोई इसमें भाग नहीं लेना। परमेश्वर का क्रोध भड़कने से अच्छी बात है, इसमें भाग नहीं लेना। परमेश्वर के आगमन, प्रभु के आगमन निकट है। वो जब आएगा हम उसके साथ भोजन में भाग हो जाएंगे। तब तक संसार में करने के लिए यीशु ने आज्ञा दिया। जिस रात को यीशु पकड़ा गया, उसने रोटी हाथ में लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, चेलों को दिया। ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए किया गया। बिहारी के बाद कटारी भी हाथ में लिया और कहा, ये नयन की वाचा, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया हुआ है, मेरी यादगारी के लिए किया करो। हम जो करते हैं प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान को याद करते हुए, उसमें से एक होने की अवस्था को बताते हुए हम भाग लेते। इसलिए प्रभु के धन्यवाद करें। हम इस उम्मेद के लिए, इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। ये गेहूं का दाना से बनाई हुआ रोटी है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये दाख की बारी से बनाया हुआ दाखरस है, कोई परिवर्तन नहीं। यीशु का लहू नहीं बनता, लेकिन वहाँ का स्वरूप दृष्टांत का होता है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है। इसको याद करते हुए हमसे भाग लेंगे। आइए हम रोटी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस रात को तो रोटी हाथ में धन्यवाद कर तोड़ के चलोगे, दूसरी प्रकार आज दूसरे पाने के लिए सहायता करे। धन्यवाद करते हैं। पोता की बैठने का मदद कर, प्रार्थना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता है। ठीक उसके बाद बिहारी को कटारे भी हाथ में लिया और कहा, ये मेरा नियम की वाचा, मेरा लहू तो बहाया गया है। मेरे याद करके प्रभु जी दाखरस के धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे पे आँख लहू तो बहा करके हमें बहुत तरह किया। उसी भाग लेने सबको सहायता करे।
धन्यवाद कर कर तेरा लेने पीने के लिए मदद कर। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।